ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। क्या आप जानते हैं वो कौन से आतंकी हैं जिनको लेकर चीन पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है? अगर नहीं तो देखिए ये रिपोर्ट जिसमें चीन और पाकिस्तान की करतूतों का पूरा जखीरा मौजूद है। चीन अब तक कई आतंकियों को अपनी वीटो पावर के जरिए बचा चुका है। आइए कुछ नाम जानते हैं जिनको चीन की दया तले जीना पड़ रहा है। इनमें एक नाम है शाहिद महमूद का। शाहिद महमूद लश्कर तैयबा के सबसे पुराने आतंकियों में से एक है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक महमूद का सबसे बड़ा मकसद भारत और अमेरिका पर हमला करना रहा। शाहिद महमूद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक साजिद मीर का करीबी है। चीन ने पिछले महीने यानी सितंबर में मीर को भी यूएनएससी में ब्लैकलिस्ट होने से बचाया था। महमूद पहले साजिद मीर के नेतृत्व में लश्कर तैयबा की विदेशी ऑपरेशन टीम का हिस्सा रह चुका है। वो लश्कर के लिए पैसे भी जुटाता है। शाहिद महमूद ये 2007 से लश्कर से जुड़ा है। 2013 में अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने महमूद को लश्कर के पब्लिकेशन विंग का मेंबर बताया था। महमूद लश्कर के लिए फंड जुटाने का काम करता है। महमूद लश्कर तैयबा के विंग फलाह इंसानियत फाउंडेशन यानी FIF के लिए भी काम कर चुका है। लश्कर का ये संगठन मानवता के काम के नाम पर आतंकवाद के लिए धन जुटाने का काम करता है। महमूद ने 2015 से जून 2016 तक FIF के वाइस चेयरमैन के रूप में काम किया है। महमूद 2014 तक कराची में FIF का प्रमुख था। युवा रोहिंग्याओं का ब्रेन वॉश कर ये उन्हें आतंकवादी बनाता है। 2016 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बताया था कि शाहिद महमूद बांग्लादेश भी जा चुका है। बांग्लादेश में इस दौरान वो रोहिंग्याओं के कैंप में गया और वहां के युवाओं को लश्कर तैयबा में भर्ती होने के लिए पैसे भी दिए। ओबामा प्रशासन के समय 2016 में अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने शाहिद महमूद के साथ मोहम्मद सरवार को भी ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। महमूद, साजिद मीर, मक्की और सरवर ने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक साथ काम किया है। 2020 में भारत सरकार ने लश्कर, हिजबुल, जैश और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुटों के 18 प्रमुख कमांडरों के दाऊद इब्राहिम को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था। इस लिस्ट में शाहिद महमूद का भी नाम था। चीन 3 और पाकिस्तानी आतंकियों को ब्लैक लिस्ट होने से बचा चुका है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। चीन अब तक जिन आतंकियों को बचाता आया है उसमें अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रऊफ अजहर और साजिद मीर को वीटो का इस्तेमाल कर बचा लिया गया। आइए जानते हैं कौन है ये आतंकी जिन्हें चीन बेदाग मानता है। अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की लश्कर तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का साला है और कश्मीर में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। जून 2022 में चीन ने यूएनएससी में वीटो के जरिए पाकिस्तान स्थित लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया था। मक्की के खिलाफ भारत और अमेरिका की ओर से ज्वाइंट प्रपोजल लाया गया था। अमेरिका पहले ही अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। भारत ने भी UAPA के तहत इसे आतंकी घोषित कर रखा है। 74 साल का मक्की लश्कर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और भारत के कई इलाकों में खासकर जम्मू कश्मीर में हिंसा और हमलों को अंजाम देने के लिए योजना बनाने, धन जुटाने, आतंकियों की भर्ती करने और युवकों का ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी बनाने के काम में शामिल रहा है। अब्दुल रऊफ अजहर। अब्दुल रऊफ अजहर एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करने की साजिश में शामिल था। दरअसल पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को बचाने के लिए चीन यूएनएससी में आए प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा चुका है। अमेरिका 2010 में अजहर पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक अजहर पाकिस्तानी लोगों से आतंकवादी एक्टिविटी में शामिल होने का आह्वान करता है। वहीं पाकिस्तान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के युवाओं को जिहाद के नाम पर बहला फुसला कर आतंकी संगठन में शामिल करवाता है। अजहर 2007 में
जैश एक्टिंग कमांडर के रूप में भारत में भी काम कर चुका है। भारत में वो जैश के इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता था। 2008 में अजहर को भारत में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी मिली थी। वो जैश की राजनीतिक विंग से भी जुड़ा रहा और उसने ट्रेनिंग कैंपों में शामिल जैश कमांडर के रूप में काम किया है। अजहर 1999 में एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करने में भी शामिल रहा है। साजिद मीर 26/11 हमले के मास्टरमाइंड में से एक आतंकी है साजिद मीर, जिस पर अमेरिका ने 41 करोड़ का इनाम रखा था। सितंबर में ही चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर आतंकी साजिद मीर को भी यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाया था। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी साजिद मीर मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों में शामिल रहा है। हालांकि पाकिस्तानी अफसरों ने पहले दावा किया था कि मीर की मौत हो गई है, लेकिन पश्चिमी देश नहीं माने और उन्होंने इसका प्रूफ मांगा। पिछले साल के अंत में एफएटीएफ की मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ ये अहम मुद्दा भी बना था। मीर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों में उसकी भूमिका के लिए अमेरिका ने उस पर $5 मिलियन यानी 41 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जून 2022 में मीर को पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी कोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग के मामले में 15 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक मीर लश्कर के आतंकी ऑपरेशन का मैनेजर के तौर पर काम कर चुका है। वो इन हमलों की योजना, तैयारी और अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।